बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं रिटेल न्यूज़ वेब चैनल। मैं हूं जमील बलोच। पेश खिदमत है स्ट्रीट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदर कर्नल मुबीन सफदरजोड़ा का वीडियो पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ मेंबरान, मैं कर्नल मुबीन सफदरजोड़ा जो प्रीवियस मैनेजमेंट में प्रेसिडेंट था और अगले इलेक्शंस में भी इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से प्रेसिडेंट का उम्मीदवार हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। आप के साथ आज बात करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि कल एक छोटा सा इवेंट हुआ है। वो इवेंट मेरी तो समझ से बालातर है। क्यों किया गया है, क्यों ये चाहा गया है कि फ़ेज़ 2 के मेंबरान परेशान हों और उनके मामलात ख़राब हों। बेसिकली एक ज़र्द सहाफ़त का सहारा लिया गया है। एक मीडिया हाउस को इन्वॉल्व करके एक एंकर था जो कि हमारे मुखालिफ ग्रुप के जो एक उम्मीदवार हैं सदर के, उनके कज़न थे, उनकी मदद से ये एक क्लिप चलवाया गया और एक प्रोग्राम कराया गया। मुझे समझ नहीं आ रही इसका मकसद क्या था, बिकॉज़ जो मैं समझ सकता हूँ या जो मुझे थोड़ा सा समझ आई है वो ये है कि जैसे कि हर दफ़ा जब भी कोई फ़ेज़ 2 के मामलात हल के करीब आते हैं तो उसको ख़राब करने के लिए मुख्तलिफ़ शक्लों में कुछ लोग हैं जो सामने ज़ाहिर होते हैं, जो नहीं चाहते कि फ़ेज़ 2 का हल हो। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आप लोगों ने देखा होगा, ये बेसिकली मीडिया हाउस जो इन्वॉल्व हुए है और ये प्रोग्राम किया गया 20-22 मिनट का, इसमें सवाए इसके कि बड़े बड़े लोगों को इन्वॉल्व करके उनके नाम लेके शायद एक हाइप क्रिएट की गई है। ना उसमें कोई मटेरियल था, ना उसमें कोई सच्चाई थी, फेक न्यूज़ थी। इट इज़ अ येलो जर्नलिज्म। इसका वर्स्ट जो हो सकता है वो ये फेस था उसका। तो इसमें बेसिकली मुझे नहीं समझ आई वो कहना क्या चाह रहे थे। वो शायद गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। उन लोगों के नाम ले रहे हैं, सब्सटेंस कुछ नहीं है, ना कोई सबूत है किसी चीज़ का। इतने तहलके मचा रहे हैं लेकिन तहलके के अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि ये फ़ेज़ 2 के मेंबरान को परेशान कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको हिट कर रहे हैं और उनको शायद ये बावर कराना चाह रहे हैं कि ये उनके सके हैं। सके नहीं है, ये दुश्मन है, ये दोस्त नहीं है। ये कहते हैं 4000 कनाल। भाई 4000 कनाल तो है नहीं बाबा, 5300 कनाल ज़मीन है फ़ेज़ 2 की। दे दी गई, किसको दी गई? कोई अभी तो किसी को नहीं दी गई। एक MOU साइन है, ज़मीन तो अभी भी हमारे पास है। तो ये झूठ है। आप काइंडली अगर जिसने नहीं देखा बेशक देखें इसमें, और आप देखें और इनका झूठ देखें। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये गुमराही जो है बेसिकली ये आप लोगों के कामयाबी के सफ़र की रुकावट है। ये जो सारा कुछ इन्होंने किया है, ये इनके कज़न हैं जिनके साथ ये बैठते हैं। इनके हमारे पास क्लिप्स भी हैं, हमारे पास वीडियोस भी हैं। हम ये इसके एंड पे वो शेयर करेंगे आपके साथ कि ये बेसिकली कर क्या रहे हैं। ये उसको यूज़ करके और इस तरह की मीडिया कैंपेन चला रहे हैं जो कि आप लोगों को हार्म करने के लिए। तो ये ग्रुप जो हमारे मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहा है, इसने वही काम किया है। ये वैसे तो स्टे माफिया है और स्टे लेना इनका काम है। पिछले जब से ये पैदा हुए हैं, क्योंकि पार्क की पैदावार है पिछले C ब्लॉक पार्क की, तो जब से इनकी पैदाइश हुई है उस वक्त से लेके आज तक सोसाइटी के लिए या मेंबरान के लिए वेलफेयर का एक भी काम नहीं किया। अगर एक किया तो क्लेम करें, बताएं तो सही हमें। 3 साल या 1.5 साल या 2.5 साल से आप लगे हुए हैं, तो कोई ऐसा काम भी किया जो कोई मेंबर के भले के लिए हुआ? हाँ, ख़राब ज़रूर किया है उन्होंने। ख़राब करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। मिसाल के तौर पर J&G की डेवलपमेंट रोकने की कोशिश की। फ़ेज़ 2 का हल जब भी करने की कोशिश की गई उसके ये आड़े आए। हमने AGM कराई, फ़ेज़ 2 को DHA के साथ मर्ज कराने का प्लान था। हमारी सारी मामलात मशावरत हो चुकी थी। जब AGM से अप्रूवल भी ले लिया तो उन्हें जाके वो कोर्टों में और DHA में और ये क्वाश करा दिया अप्रूवल और ख़त्म करा दिया, बिकॉज़ ये नहीं चाहते कि फ़ेज़ 2 का हल हो। वो मामला ख़त्म हुआ। फिर गाए बगाए स्टे 3 मरला डेवलपमेंट का काम का आगाज़ हुआ। FFF ब्लॉक, उसके ऊपर स्टे। मतलब हर एक चीज़ के ऊपर स्टे। रोड को बन रही है उसके ऊपर स्टे, कोई काम हो रहा है उसके ऊपर स्टे। भाई खुदा के लिए रुक जाओ। फ़ेज़ 2 के अंदर अपनी जंग मत लेके जाओ। आपने लड़ना है, पार्क का जंग है आपकी। आप पार्क चाहते हो, पब्लिक बिल्डिंग हमने डिक्लेयर करा ली, AGM ने अप्रूव कर दी, वहाँ तो इंशाल्लाह ताला कम्युनिटी सेंटर बनना है। आप फिर भी इस बात पे बज़िद दें कि आपने पार्क बनवाना है, तो भाई पार्क की हद तक रहो ना। फ़ेज़ 2 को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? अब आपने इतना बड़ा ड्रामा किया। आप लगता है वो देखें तो लगता तो ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा कोई सियासी दंगल हो रहा है।
अपना सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी में इलेक्शन हो रहा है, इसमें ना तो कोई सियासी लोग इन्वॉल्व हैं, ना कोई सियासी पार्टी इन्वॉल्व है, लेकिन आप लोग इसको डिफरेंट रंग दे के शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ये सोसाइटी जो है वो बड़े लोग जो है वो लेके जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये झूठ अब लोग समझ चुके हैं। आपके इस झूठ को कोई तक़वियत नहीं मिलेगी, सबको क्लियर है। ये एक कॉलोनी है, ये एक सोसाइटी है, ये हम यहाँ के मेंबर हैं और इसको हम चला रहे हैं और हम ही चलाएंगे। आप फिक्र ना करें, इसमें कोई सियासतदान नहीं घुसेगा, ना ही हम घुसने देंगे। जो आप क्लिप दिखा के या वीडियोस बनवा के और आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, तो भाई इधर कोई नहीं आएगा इंशाल्लाह। इधर हम ही होंगे और हम ही चलाएंगे। ये मेंबरान की सोसाइटी है, इसे मेंबर चलाएंगे। जो आपकी ख्वाहिश है कि ये सैबोटाज हो जाए, जो लेक सिटी के साथ मुआहदा हुआ है सोसाइटी का और मेंबरान के अप्रूवल के साथ हुआ है, SGM में अप्रूवल हुआ था, तो ये सैबोटाज हम करने नहीं देंगे आपको इंशाल्लाह। ये हल हो चुका, मेंबरान को उनका हक मिलने जा रहा है और हम दे के रहेंगे। आप रुकना चाहें जो मर्ज़ी कर लें, इस तरह के और ओछे हथकंडे जितने मर्ज़ी कर लें, हम पूरे नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़। ये फ़ेज़ 2 जो है ये अपने तकमील की तरफ जा रहा है इंशाअल्लाह। हमारी मैनेजमेंट ने आते ही इसका एग्रीमेंट साइन करना है, जो कि हम रुके हुए हैं एक हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से। जब हमारी हेयरिंग होनी है वो इंशाअल्लाह ओके हो जाना है। उसके साथ ही हम इंशाअल्लाह ताला फ़ेज़ 2 का एग्रीमेंट साइन करेंगे लेक सिटी के साथ, और उसके साथ ही आप देखेंगे फ़ेज़ 2 के लोगों की फ़ाइल का रेट 80-90 के करीब पहुंच जाएगा। और जैसा कि लेक सिटी का प्लान है वो इंशाअल्लाह ताला अगले साल सवा साल के अंदर इसको डेवलप करके और डिलीवर करना चाह रहे हैं, पोजेसन देना चाह रहे हैं। जब ये पोजेसन हो जाती है तो यही लेक सिटी का प्लॉट इंशाअल्लाह ताला 1.5 से पौने 2 करोड़ का होगा। तो आपके ये जो ख्वाहिश है, ये आपकी वही हालत होगी कि अंगूर खट्टे हैं, ये आपके लिए खट्टे ही रहेंगे इंशाल्लाह। आप इतनी परेशानी जो दिखा रहे हैं, जो आप तड़प रहे हैं, जो आप परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, कभी किसी दीवार को टक्कर मारते हैं, कभी किसी दीवार को, तो दीवारों पे टक्कर मारने से रास्ते नहीं निकलते। रास्ते वही हैं जो अल्लाह देता है, और अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है, हम उसके शुक्रगुजार हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला वो हमें सुरखरू करेगा। और फ़ेज़ 2 के 6750 मेंबरान को, जिनके हम अमीन हैं उनकी इमानतों के, हम अब उनकी इमानतें उन तक पहुँचाएँगे, ये हम ही पहुँचाएँगे, उनकी इमानतें पहुँचाएँगे और अल्लाह के रूबरू सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह ताला। आप ये देखेंगे और ये काम टाइम दूर नहीं है, 1 से 1.5 माह लगेगा, इसके अंदर अंदर सारा कुछ होगा। जैसे ही हमारी मैनेजमेंट आती है 1 से 1.5 माह के अंदर इंशाअल्लाह ताला अपने फ़ेज़ 2 के मेंबरान को उनकी इमानतें, उनके हकूक़, उनके हक़ उनको दे देंगे। अब एंड पे मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करूँगा, इनके झूठे प्रोपेगेंडे, लारे लप्पे, ये 7-14 ड्रामे, फजूलियात, इनके इसमें मत आएँ। आपका काम अल्लाह के हुक्म से आपकी नुमाइंदा मैनेजमेंट ने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कर दिया है, इसको सपोर्ट करें। हमारा निशान छतरी है। 23 अक्टूबर को इलेक्शन है, प्लीज़ आएँ, अपना कीमती वोट दें। और ये जो हमने एक सफ़र शुरू किया है कामयाबी का, जो आप लोगों के लिए है, इसको पाया तकमील तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाएं, छतरी को सपोर्ट करें, इत्तेहाद ग्रुप को सपोर्ट करें, हमें वोट दें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 1.5 महीने के अंदर अंदर फ़ेज़ 2 का तमाम काम इंशाल्लाह डिलीवर होगा और आपकी प्राइसेस प्लॉट की भी हाई होती जाएंगी और इंशाल्लाह 1.5 साल के अंदर आप यहाँ पे अपना घर बना के बैठे होंगे। थैंक यू वेरी मच।